और अपनी बात को रख रहे थे। होता है कि जो आदमी कुछ ज़िंदगी में जिसके बड़े सपने होते हैं वो चाहता है कि मुझे भी कुछ मिले। उनकी बात पे बिलीव किया और बिलीव करने के बाद इस कंपनी में जुड़ा मैं। जुड़ने के बाद मैंने मीटिंग स्टार्ट किया, कोई मेरी बात को नहीं सुनता। कारण उसका ये था कि ना मेरे पास दिखाने के लिए कुछ था, ना मेरे पास बताने के लिए कुछ था, और फैमिली भी हमारा सपोर्ट नहीं कर रही थी। उसका बेसिक रीज़न ये था कि ये जो बिज़नेस है, बिज़नेस में टाइम लगता है, बिज़नेस में एक सिस्टम को बनाने में टाइम लगता है, लेकिन उनको ये बिज़नेस समझ में नहीं आ रहा। घर से भी लोग डिमोलाइज कर रहे थे कि आप ये बिज़नेस नहीं कर सकते हो और कोई और काम करो। लेकिन जिसने प्राइवेट नौकरी किया हो, जिसने बाज़ार में धूप और धक्के खाए हों, जिसने 9 काम करके आखिरी वाला 7 को नमस्ते किया हो, वो जानता था कि मैं पीछे क्या काम कर रहा था। एक बार सोचा कि चलो नौकरी तो जब मर्जी तब कर लेंगे, थोड़ी सी कम कर लेंगे, थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, एक मौका आया है, चलो करके देखते हैं। स्टार्टिंग में तो बहुत ट्रबल, दिक्कत हुई, बहुत तकलीफ़ हुई, समस्याएं बहुत बड़ी थी। फादर हमारे रिटायरमेंट हो गए थे 2003 में, पेंशन थी नहीं, हमने नौकरी छोड़ दिया था, बच्चे पढ़ने वाले थे, छोटे बच्चे थे, घर में बहुत सारी दिक्कतें थी, फादर से ले नहीं सकते थे, घर की पोजीशन इतनी अच्छी थी नहीं कि उस पोजीशन में हम किसी को कुछ खर्च करके कुछ बन जाए। तो मुझे यही मौका दिखाई दिया कि बिना पैसे का व्यापार है, चलो करके देख लेते। खैर ऊपर वाले की कृपा, ऊपर वाला एक अच्छे और एक ईमानदार की मदद ज़रूर करता है। तो जब बिज़नेस शुरू किया तो आपको बता दें कि शुरू में तो ये ईंटों का ढेर समझ में आया। जैसे ईंटें कोई मकान बन रहा हो, मोरम कहीं पड़ी हो, गिट्टी कहीं पड़ी हो, सीमेंट कहीं पड़ी हो, सरिया कहीं पड़ी हो, ईंटों का ढेर समझ में आया। ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे नींव खुदी, ईंटें सजे, बिल्डिंग बनी, प्लास्टर हुआ, तो रस्तों के साथ जैसा महल खड़ा हो जाता है। ये लोग नहीं समझ पाते स्टार्टिंग में। फिर जब बिजनेस स्टार्ट किया, शुरुआत की चेक तो पांडे जी बहुत छोटी सी थी, 2200 रुपये मिले। दूसरे महीने की चेक भी हमारी 3200 रुपये की बनी, तीसरे महीने की चेक हमारी 4200 की बनी। लेकिन इस बिज़नेस की ब्यूटी है कि हम आगे ही बढ़ते जा रहे थे, एक सीढ़ी पर नहीं रुके थे। विश्वास था कि एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे। अब छठे महीने की चेक हमारी 32,000 की हुई। विश्वास करेंगे उस दिन हमें वो खुशी हुई, वो मतलब इज्जत घर में भी मिली कि जो 32,000 आए घर में, तो हमारे जो घर में हमारे छोटा भाई था, उसकी मिसल स्कूल में टीचर थी, सरकारी स्कूल में, उनको भी 10-15 हज़ार मिलते थे, 5-7 हज़ार वो भी कमाता था। तो उनके यहाँ 27-28 हज़ार, 30 हज़ार, और हमने 32,000 कमाए छठे महीने में। फिर हमने कभी पलट के नहीं देखा कि मेरी कितने की चेक बन रही है। विदेश यात्राएँ शुरू हो गई। 2012 में मैंने कार खरीदी। जो आदमी मोटरसाइकिल के तेल भराने के पैसे नहीं थे, 16 साल नौकरी करने के बाद केवल 6 महीने साल भर में बैठा होगा, तो तेल डलाने के पैसे नहीं हुआ करते थे। वो आदमी ने जाके 2012 में कार खरीदी। उस कार को खरीद के फिर दूसरी कार खरीदी, फिर तीसरी कार खरीदी, फिर घर खरीदे, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिया। अभी हमारा बच्चा एक इंटर में है। अभी बात कर रहे थे, नीट वालों से बोला 1,36,000 रुपये आपका लगेगा और 17,000 रुपये महीने का मिनिमम आपका एक थोड़ा सा रूम मिलेगा। उसी लगा कि 17,000 रुपये महीना, 17,000 रुपये महीना वो मान लीजिए, और 15,000 रुपये महीना वो मान लीजिए। स्कूल की केवल फीस, जो LN की फीस है, पर 1,36,000। तो कह रहा है एक साथ दोगे तो 6,000 का आपको डिस्काउंट कर देंगे। मतलब 1,36,000 का मतलब हो गया लगभग 15,000, और 17,000 रुपये का रूम तो 32,000 हो गया। अब 32,000 रुपया महीना केवल उसकी फीस है, रहने खाने के लिए, बाकी आना जाना छोड़ दीजिए। कुल मिला करके ये मान के चलिए 4 से 4.5 लाख रुपए एक बच्चों को वहाँ पर देना। दूसरा बच्चा जो बड़ा वाला था, अभी मुंबई में डायमंड कोर्स कराया, उसकी भी फीस यही थी, लेकिन उसकी फीस 1.5 महीने की थी। 1.5 महीने की थी, 3,60,000 का रजिस्ट्रेशन करके 2,80,000 देना पड़ा, उस पर GST देना पड़ा, 15 दिन होटल में रुके आने जाने के लिए। तो सब इसकी बदौलत हुआ। आज पैसे की दिक्कत ख़त्म हो गई है, समाज में अपनी एक पहचान हो गई है, अपनी एक इज्जत हो गई है, और हज़ारों लोग हमारे जैसे तैयार हो गए
जो प्लान दे रहे हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज दे रहे हैं और धीरे धीरे उनकी ग्रोथ हो रही। तो क्या आप लोग ये काम करना चाहोगे? यस सर। आवाज़ दें, करना चाहोगे? यस सर। सर देखिए, ये काम इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि मान लीजिए हमें कोई मिसहैपनिंग हो जाए, हम इस दुनिया से चले जाएं, तो हमारी वाइफ जो हम लोग को दिन रात सेवा कर रही है, बच्चों की सेवा कर रही है, अगर हमें कोई मिसहैपनिंग हो जाएगी तो हमारा जो बच्चा एक अच्छी एजुकेशन करने जा रहा, क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हमारी वाइफ कितना सपोर्ट कर पाएगी? आप सपोर्ट पैसा है तो वो कहीं भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर पैसा नहीं है तो हमारा बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि अब एजुकेशन भी ना पैसे की हो गई। आप जो भी काम है ना, आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ता GD गोयनका में, तो GD गोयनका कानपुर का सबसे बेस्ट स्कूल है, 5 स्टार होटल से समझो उसको, उसी में वो पढ़ता है। तो उसकी सोच उसी टाइप की हो गई। अब इतने बच्चों को एजुकेशन देना इतना महंगा हो गया है। अब कहो कि अमीरों के चोचले, ऐसा नहीं है, ये अमीरों के चोचले। अगर अच्छा स्कूल है तो फिर अच्छी उसको जगह मिलती, बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सब कुछ उसको अच्छा मिलता है। गरीब का बच्चा भी ऐसी नहीं कि पढ़ के नहीं पास होता है, यह ज़रूरी है कि हमें, लेकिन पैसा चाहिए। बिना पैसे के इस दुनिया में कुछ भी, बच्चों को पढ़ाना हो तो, घर चलाना हो तो, किसी की मदद करना हो। अभी मैं दिल्ली गया था, तो दिल्ली गया तो हमारे मित्र संजय श्रीवास्तव, उनसे मिलने के लिए गए। बोले यार हमारे 2-3 अच्छे मित्र हैं, तो हमने कहा क्राउन प्लाजा में आ जाओ, 5 स्टार होटल है, हम रूम ले लेते हैं। मैं गया, मैं क्राउन प्लाजा में रुका, 10,000 रुपये एक दिन का। खाने की बात छोड़िए, एक केवल कोल्ड ड्रिंक की बोतल अंदर से ले ली, 250 रुपये ले लिए, इतने बड़े डब्बे थे। आप सोच के देखिए, लेकिन बड़ी सोच हो गई कि चलो कितना लेगा, 10,000 लेगा, 15,000 लेगा, चलो रुकते हैं, चल के देखते हैं। 5 स्टार होटल में की आदत तो थोड़ी ख़राब हो ही गई है कि भाई AC भी चाहिए, घर वो भी चाहिए। बहुत अच्छी जगह है, नोएडा में फेज़ 1 में है और बहुत अच्छा होटल है क्राउन प्लाजा। एक दिन का किराया 10,000 रुपये। तो कहने का मतलब मैं वहाँ रुका, उनको बुलाया, फिर उनको भी जब खिलाया पिलाया, तो आप समझ रहे हैं कि 5 स्टार की चाय कितनी महंगी, कॉफ़ी कितनी, खाना कितना महंगा है। तो कुल मिला के 15-20 हज़ार खर्च हो गए, आने जाने 20-25 हज़ार खर्च हो गया दिल्ली से यहाँ तक आने में, एक स्टेटस को मेंटेन करने में। तो कुल मिला करके अगर टीन्स ना होता तो मैं आज 0 पे खड़ा था। तो एक बार टीन्स के लिए ताली। हम वहाँ होटल में रुके, जैसे हम स्टेशन पे आए तो एक लड़की को बहुत तकलीफ हो रही थी, कई वॉमिटिंग हो गई उसको। मैंने तुरंत डिस्पालर निकाला, हमने कहा अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं आपको कैप्सूल खिलाता हूँ और आप ठीक हो जाएंगे। विश्वास करिएगा, भगवान साक्षी है, उसको मैंने जैसे उसके कैप्सूल खिलाया, उसको कम से कम 15 उल्टियाँ हो चुकी थी। जैसे मैंने 2-3 कैप्सूल खिलाया, उसकी उल्टियाँ बंद हो गई, जो गले में खराश था वो बिल्कुल ठीक हो गया। मैं रियल आपको बता रहा हूँ, ठीक भाई, बहुत धन्यवाद दिया उसने। हमारे चूँकि बैग में सब सप्लीमेंट रहते हैं, मैं खुद ही खाता रहता हूँ, क्योंकि मेरी भी एज कम नहीं है, बहुत ज़्यादा एज है। आप खुद ही सोच रहे हैं, 16 साल से नौकरी किया, 12-13 साल से डांस कर रहा, तो आप समझिए 30 साल से तो मैं काम ही कर रहा हूँ। तो मेरी हालत में 24-25 साल का था तो मैं तो 55-56 साल मेरी एज भी हो गई है, एज कम नहीं है, लेकिन स्टैमिना बहुत है, क्योंकि सप्लीमेंट्स का कमाल है, तो हमको कहीं भी जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। कुल मिला करके जब उसको मैंने दिया तो उसने मुझे बहुत सारी ब्लसेस दी, दवाइयाँ, मतलब वो किया। फिर जब ट्रेन में आ रहे थे, रात की ट्रेन थी, सवेरे उतरे तो कोई लोग बाहर से कुत्ता ही सफ़र करके आ रहे थे, उनकी एक छोटी सी बेबी थी, उसको भी उल्टियाँ हो रही थी। हमने कहा आपको इतराज़ ना हो तो मैं आपको कैप्सूल खिलाऊँ, बहुत बढ़िया कैप्सूल है। खैर मैं ट्रेन पे उतर ही रहा था, तभी उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा सर डॉक्टर साहब ये क्या है? हमने कहा ये सप्लीमेंट्स है, इसको खाने से बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ेगी और बच्चा आपका ठीक होगा। थोड़ा भाग दौड़ में सर्दी गर्म से ये बच्चा बीमार हुआ आपका और ये ठीक हो जाएगा। खैर रिपोर्ट तो नहीं मिली, क्योंकि फ़ोन नंबर मैं नहीं ले पाया, लेकिन उसको कैप्सूल मैंने खिलाया। तो ये बिज़नेस जो है खाने और खिलाने का बिज़नेस है। अगर इस बिज़नेस में आप आते हैं तो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बाज़ार में जब आप प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको 1 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं होता। और इस एरिया की सबसे अच्छी दुकान हम लोग चला रहे हैं। और यहाँ से समझने की ज़रूरत है कि बाबा रामदेव कोलगेट हम यूज़ करते हैं तो बाबा रामदेव करोड़पति हो रहे हैं। अगर ये पूरी केयर हम यूज़ करेंगे तो हम करोड़पति होंगे, क्योंकि जब हम यूज़ करेंगे तो इसको शेयर भी करेंगे और हमारा नेटवर्क बढ़ेगा। और जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां हैं, सब क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाती है, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो क्वालिटी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का टीवी में ऐड नहीं आता। आप समझिए कि किसी भी पेपर में ऐड नहीं आता, कोई इसका प्रमोटर नहीं। हम ही ऐश्वर्या राय, हम ही शाहरुख खान है, हम ही सब कुछ है, तो पैसा भी हमारे पास नहीं आता है।
क्योंकि इस कंपनी में क्या है कि माउथ एड से बिकता है। माउथ एड सिर्फ टेस्टेड एंड प्रूफ है, और ये दुनिया में रिसर्च हो चुका है कि जो ग्रोथ होगी वो माउथ एड से होगी। किससे होगी? माउथ एड से। पेपर टीवी आप देखिए, टीवी में कभी ऑडी का या BMW का या मर्सिडीज का कभी ऐड आता है? कितने लोग टीवी देखते हैं? कितने लोग टीवी देखते हैं? सभी लोग। लेकिन आप देखिए मर्सिडीज का, मर्सिडीज बेंज का, ऑडी का, BMW का ऐड आता है? चढ़ता कौन है? जो टीवी देखता है, जो नहीं देखता? नहीं देखता। कौन चढ़ता है? जिनका टीवी है वही लोग। आप जिन्होंने टीवी नहीं देखते हैं वो लोग उस गाड़ी में चढ़ते हैं। आप समझ लो गाड़ी इतनी बिकती कि उसके लिए वेटिंग करनी पड़ती है आपको। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से कि जो बिजनेसमैन है इतनी बड़ी टीम ऐड कर रहा है तो वो ऐड नहीं करता है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसके भी ऐड नहीं होते, ठीक। इसके ऐड हम लोग हैं कि ऑडी ने जिसने यूज़ किया, ऑडी का प्रमोशन उन्होंने किया, और ऑडी इतनी तेज़ी से बिकने लगी। ना कोई टीवी में ऐड था, ना कोई ऐश्वर्या राय, ना कोई शाहरुख खान, ना कोई सलमान खान, कोई खान नहीं थे, लेकिन ऑडी धड़ाधड़ बिक रही है क्योंकि यूज़र ही यूज़र को प्रमोट कर रहा है, ठीक। इसी तरीके से सप्लीमेंट्स हैं। इस सप्लीमेंट्स की भी क्वालिटी है, ये माउथ ऐड से बिकता है। और आप विश्वास करेंगे कि आज मान लीजिए हम कहें आपको कि आपकी 10 लाख रुपए इनकम है, 10 लाख रुपए आपकी सैलरी है, और हम 1 पैसा रोज डबल करके देंगे, आप क्या पसंद करेंगे? 10 लाख सैलरी या 1 पैसा रोज, क्या पसंद करेंगे? 1 पैसा रोज। 1 पैसा रोज। क्योंकि अगर ये 30वें दिन आप देखेंगे, अगर ये 30 दिन बाद देखेंगे, 1 के 2 के हुए, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, 1 रुपये 28 पैसा, 2 रुपये 56 पैसा। जब ये 30वें दिन आएगा तो 1 CR प्लस रहेगा। 1 करोड़ से ज़्यादा आप महीने में कमा रहे होगे। क्या किया आपने? इसको छोड़ा और इसको पकड़ा। ये ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। आप बताइए कि अगर मान लो एक सैलरी 50,000 रुपये हमारी महीने की हो, कितने? 50,000। 50,000 रुपये महीने की हमारी अगर इनकम है, 50,000 रुपये अगर हम महीने कमाते हैं तो 10 साल में कितने हो जाएंगे? 5 लाख। 5 नहीं, 1 साल में कितने होंगे? 6 लाख। 6 लाख। 6 लाख। 60 लाख। 6 लाख ये हुआ इंटू 10 कितना हुआ? 60 लाख। 20 साल में? 30 साल में? 80। 40। 240। नहीं, तीसरे साल में मिला के सचा हो गया 24। 1 साल 10 साल में कितना? 60। 20 साल में 1 करोड़ 20 लाख। और 30 साल में 2 करोड़ 40 लाख। 180 हो गए। 2 करोड़ 40 लाख रुपए कितने साल में कमाते हैं? 4 साल। 4 साल में आएगा सर। 40 साल। 40 साल। ये 30 साल में आएगा। ये 1 साल में कितना कमा रहे हैं? 60। 6 लाख। तो 10 साल में कितना कमा रहे हैं? 60। तो 20 साल में? 120। 30 साल में? 180 180 आएगा। 180 आएगा। ये 40 अच्छा अच्छा अच्छा। 40 साल 180। यही तो आप कमा पा रहे हैं। कितने साल में? 30 साल। कितना कमा रहे हैं? 1 करोड़ 80 लाख। आपकी कंपनी रिटायरमेंट में कितना देती है? 2 लाख USD। कितना? 2 लाख USD। कितना हो गया ये? 1.5 करोड़ 1.5 करोड़। 1.5 करोड़। ये तो फिक्स है। 1.5 करोड़ तो फिक्स है। ये मिलना तय है बिल्कुल। इस कंपनी में जो भी आया है इतना उसका मिलना बिल्कुल तय है कि आप रिटायरमेंट में भी इतना पैसा आपको नहीं मिले। और अभी सुल्तान सर ने कहा, रस्तोगी साहब ने कहा कि अगर आप नेटवर्क बनाते हैं और नेटवर्क बना करके आप नेटवर्क बनाते हैं, अगर आपके पास आज की डेट में 100 लोग हैं, इनटू आपके नेटवर्क में कितने लोग हैं? 100 लोग, और हर आदमी से आपको 1000 रुपये मिल रहा, तो आपकी कितना हो गई इनकम? हो गई 1 लाख। कितनी हो गई? 1 लाख। 1 लाख। कितने लोग टीम में हैं? 100। इनकम कितनी हो गई? 1 लाख। अगर ये 200 लोग हो गए तो 2 लाख। कितनी हो गई? 2 लाख। 400 लोग हो गए तो 4 4 लाख।
800 लोग हो गए तो 8 लाख हैं 8 लाख 1600 लोग हो गए तो 16 लाख और 3200 लोग हो गए तो 32 लाख हैं 32 लाख कितने 32 लाख 32 लाख और 6400 हो गए तो 64 लाख हैं 64 lakhs और अगर 12,800 लोग हो गए तो 1 करोड़ 28 लाख हैं 128 लाख 100 28 लाख 1 करोड़ 1,28,00,000 और अगर मान लीजिए 200 24-25 हज़ार लोग हो गए, 25 हज़ार मान लो, 25 हज़ार हो गए लोग तो 25 लाख 2.5 करोड़ हो गए। जी कितने महीने के इनकम हो गए? 2 CR हो गए 2 जी। पॉइंट केवल कितने लोग 25,000 लोग कितने लोग 25,000 लोग कैसे हो जाएंगे? 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, एक रेगुलर इनकम आपकी 2-2.5 करोड़ रुपए महीने की हो सकती है। ठीक, आप कितने लोग को जानते हैं? मान लीजिए 5 लोग आपकी टीम में हैं, 5 से अगर 5-5 लाख कितने हुए? 25 से 5-5 कितने हुए? 125 125 से 625 625 से 1250 1250 से 25 5 गुना करना 25 5 गुना करना है 600 6,30 सब कैलकुलेट करिए 3,100 कैलकुलेट करिए 5 से 25 25 से 125 आपको सिर्फ 5 लोगों को लेके आना है। कितने लोगों को? 625 पाँच लोग। 3,100 31-25 3125 इंटू 5 15,625 15,625 इंटू 5 7,825 7,8 125 मल्टीप्लाई बाई 5 3,90,625 कितना हो गया? 390 कितना हो गया ये? 39,625 लोग आपका नेटवर्क बन गया। 3,90,625 3,90,625 3,90,625 लोग। हमने कितने लोग को बताया था अभी? 5 लोग नहीं, अभी लास्ट में कितने लोग बताया था 2.5 करोड़ के लिए? 25,000 25,000 लोग। 25,000 लोग कहाँ आ जाते हैं? 78,000 पे ही हो जाते हैं। 78,000 तो एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। और 100 रुपये भी कमाएंगे अगर आपको, तब भी आपको 2-2.5 करोड़ रुपये आप महीने कमाएंगे। ये है नेटवर्क मार्केटिंग फार्मूला। लेकिन हमको सबसे पहले फोकस कितने लोगों पे करना है? 5 लोगों पे। अगर हम 5 लोगों पे फोकस करेंगे तो ये होगा, और अगर हम इनको भी नहीं कर पाएंगे तो ये नहीं होगा। अगर इसका 50% भी हो गया तब भी आप करोड़ों कमाओगे। इसका 50 नहीं, 50 का भी 50 हो गया तब भी आप करोड़ों कमाओगे। 50 का 50 हो गया मतलब आप केवल 2 लाख से भी काम करोगे तो कंपनी आपको क्या देगी आप समझिए। अगर आपके पास 2 लाख हैं, सिर्फ 2 लाख, कितने लोग हैं? अब ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे। और ये आप प्लेटिनम है, आपने केवल 2 लोग को ज्वाइन कराया है। इन 2 लोगों ने अपने 2-2 लोग को ज्वाइन कराया है। ठीक है, 10 लाख का बिजनेस इधर आ रहा है और 10 लाख का बिजनेस इधर आ रहा है। आपकी इनकम कितनी हो गई? कितनी हो गई? कितने % मैचिंग बोनस है? 11%। प्लान नहीं आता सबको? कितने % प्लान नहीं आता? प्लान नहीं आता किसी को? भाई आप बताओ, 10 लाख की सेल इधर, 10 लाख की इधर, इनकम कितनी हुई? 11% के हिसाब से कितना हुआ? 1,10,000 1,10,000 हो गया। 2,200 सैकड़ा हज़ार 1,10,000 आपकी इनकम होती। ठीक, 10 लाख का बिजनेस इधर और 10 लाख का बिजनेस इधर, मात्र, ज़्यादा नहीं। यहाँ कितने लोग होंगे? अगर मान लीजिए कितने गोल्ड 10 लाख में हो जाएंगे? एक गोल्ड कितने में बनता है? 50,000। तो कितने गोल्ड चाहिए आप? 20 इधर 20 इधर 20 इधर और अगर 100 लोग टीम में हैं, केवल 20 लोग भी एक गोल्ड बना देते हैं। अगर 100 लोग मात्र टीम में हैं और 10 लोग भी इधर बना देते हैं, 10 लोग केवल 20 लोग गोल्ड बना देते हैं, तो आप 1,10,000 रुपये कमाते हो। आप सोच के देखो कि 100 लोग लेफ्ट में, 100 लोग राइट में हैं और
ज़्यादा नहीं, केवल 20% लोग अपने एक गोल्ड, 10% इधर और 10% इधर। 200 लोग में अगर 20 लोग गोल्ड बन जाते हैं तो आप 1,10,000 के आदमी हो यहाँ पर। और अगर यहाँ पर 40 लोग गोल्ड बन जाए लेफ्ट में और 40 लोग राइट में बन जाए तो आपकी कितने की इनकम हो जाएगी? 2,20,000 2 लाख। सिंपल देखिए, 2,20,000 आपकी इनकम होती है। एक IAS की सैलरी कितनी? 10 की साहब कितनी होगी? 2 लाख बहुत ज़्यादा